हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ आई क्लियर्ड बैंक पीओ इन 4 मंथ्स। ये एक टोटल वीडियो अलग बना चुका हूँ जिसमें ओवरऑल स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी, क्या टाइम टेबल है और बाकी सारी चीजें। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंग्लिश के सेक्शन को कि इसके अंदर कौन सी हमने बुक्स फॉलो करी थी, कैसे मैंने प्रिपेयर किया था, कैसे आप प्रिपेयर करें, कौन से सेक्शंस पे आपको फोकस करना है और आपका स्कोर ओवरऑल कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले, इंग्लिश की दिक्कतें जनरली किन लोगों को होती है एक बार वो बात कर लेते हैं। जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं ना, वो थोड़ा सा इंग्लिश से थोड़ा सा फियर करते हैं। मतलब उनको लगता है कि ये नहीं किया जा सकता, इसमें स्कोर की एक लिमिट आ गई है। दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे मेरे एक ऐसे दोस्त हैं, मैं खुद रूरल बैकग्राउंड से हूँ, कि जिन्होंने मतलब मैथ्स उनका जबरदस्त होता है, मैथ्स टू गुड, बट वो इंग्लिश से थोड़ा ना कटते हैं। बट मैं बता रहा हूँ कि ये किया जा सकता है, इजीली किया जा सकता है। कैसे, उसकी स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए। हिंदी मीडियम के लोग थोड़ा सा डिस्टेंट करते हैं इससे। और जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज है जैसे बीए बीएससी वगैरह जो है, ये स्टूडेंट इनसे बड़ा डरते हैं। आज आपका सारा डर मैं खत्म करने वाला हूँ और वो तरीके बताने वाला हूँ कि कौन से तरीके आप फॉलो करो जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, इंग्लिश के 3 सेक्शंस होते हैं, 3 में हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद सेक्शन वाइज हम देखेंगे। इंग्लिश के अंदर एक तो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराजंबल आता है और एक क्लोज टेस्ट आता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो होता है वो है ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट में एरर डिटेक्शन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और इसी तरह की जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। और तीसरा होता है जिसमें आपको सिर्फ क्रैमिंग करनी होती है, जैसे वोकैब हो गया, इडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, या फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गए। ये टॉपिक भी इसके अंडर आते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देखिए मैं कैसे किया करता था। आई यूज टू रीड अ लोड ऑफ न्यूज़पेपर, और बियॉन्ड न्यूज़पेपर भी डिफेंस न्यूज में मेरा बड़ा इंटरेस्ट हुआ करता था। मैं डिफेंस की न्यूज पढ़ लिया करता था। वर्ल्ड न्यूज, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है वो मैं पढ़ा करता था। तो वहां से मेरी इंग्लिश की रीडिंग हो जाया करती थी। आपको जो सेक्शंस पसंद है ना दोस्त, वो आप न्यूज़पेपर के साथ शुरू करिए। न्यूज़पेपर शुरू करने का बेस्ट तरीका यही है। अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो सीधा एडिटोरियल्स पे जाइए, क्योंकि एडिटोरियल्स वो आगे आएगा, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। बट नहीं, अगर आपका एडिटोरियल में इंटरेस्ट बन रहा है तो भी आप इंग्लिश का कोई भी सेक्शन पढ़ लीजिए। इंग्लिश के स्टार्टिंग में नेशनल न्यूज आता है, फिर स्टेट न्यूज आता है, उसके बाद एडिटोरियल्स आते हैं, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स का एक दो पेज होता है, पॉलिटिक्स के बाद लास्ट में वर्ल्ड न्यूज होती हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स की न्यूज होती है। जो सेक्शन आपको पसंद है वो सेक्शन पढ़ लीजिए। मोर एंड मोर इंग्लिश यू विल रीड, आपके लिए अच्छी होगी वो चीज। एक हैबिट डेवलप करिए, जो भी आपका इंटरेस्ट है ना उसमें बियॉन्ड न्यूज़पेपर उसके ऊपर आर्टिकल पढ़ते रहिए। जैसे चाय वाय पीने गए, घूमने गए, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इंग्लिश पढ़ लीजिए अगर टाइम परमिट करता है तो। अगर ये सब चीजें हो चुकी हैं, डायरेक्टली मूव ऑन कर जाओ एडिटोरियल्स पे, क्योंकि एडिटोरियल से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। वो डायरेक्ट, कई बार क्या होगा आप देखोगे ना, जो आरसी होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके अंदर डायरेक्ट एडिटोरियल डाला होता है। और न्यूज़पेपर कौन सा आप फॉलो करोगे, या तो द हिंदू फॉलो कर लो, या इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर लो, या टाइम्स ऑफ इंडिया फॉलो कर लो, या फिर कोई भी इंग्लिश का पेपर आप फॉलो कर सकते हैं। ग्रामेटिकली वो करेक्ट होता है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में। एक ये थोड़ी सी गलत आदत है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यही आपका टाइम ना एक एक एडिटोरियल का 1.5 घंटे करवा देती है। आप क्या करते हैं, वोकैब उतनी अच्छी होती नहीं है, और एडिटोरियल्स में थोड़ी हाई लेवल की वोकैब होती है, तो हम क्या करते हैं, हर वर्ड को ना डिक्शनरी से देखना शुरू करते हैं, उसका फिर आंसर निकालते हैं, लिखते हैं कहीं पे। दोस्त, बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर आपको फिर भी यही करना है कि न्यूज़पेपर में जो जो आए हैं, बहुत सारे पोर्टल हैं जो डेली द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के, जो बड़े बड़े वो कैब होते हैं वो उसको डायरेक्टली बता देते हैं। जो चीज पक्की पकाई मिल रही है उसके ऊपर मेहनत मत करो। इससे ज्यादा अच्छा है जो आपके कंसोलिडेटेड सोर्सेज हैं, जो फिक्स सोर्स है वो कैब के, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के, उनको रिवाइज करो। इस तरह तो आपका बहुत लंबा हो जाएगा ये काम। दूसरा, एक वैसे भी आपके लिए नुकसान है, अगर आप हर वर्ड का मीनिंग देखने लग जाओगे तो आपकी सेंस जनरेट ही नहीं होगी कभी भी। तो आपको सेंस जनरेट करनी सीखनी है कि मान लो उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, फिर भी ओवरऑल मान लो ये पूरी लाइन थी, इसमें इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो आपको यही तो कला आनी है, यही तो कला सीखनी है। क्योंकि हर वो कैब तो आप नहीं कवर कर पाओगे, डिक्शनरी तो आप नहीं याद कर पाओगे, और ना पूरा ऐसा कोई सोर्स बना पाओगे जिसके बाहर कुछ भी ना आए। तो ऐसा तो नहीं है। तो आप बिना उसके पढ़ा करो और वोकैब अपनी फिक्स सोर्सेज से करो। अब न्यूज़पेपर के एडवांटेजेस बता देता हूँ आपको क्या फायदे हैं। सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प नहीं करेगा ये, एक आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ाएगा, आपकी कॉमन सेंस, जो इंग्लिश की एक सेंस होती है ना, वो जनरेट करेगा। और मीनिंग आपको ना पता होते हुए भी उस लाइन में से इस वर्ड का मीनिंग कैसे निकालना है, ओवरऑल एनालिसिस से, उस वर्ड से पहले क्या लिखा है, उस वर्ड के बाद में क्या लिखा है,
उसका एक आइडिया जनरेट हो जाएगा। ग्रामर की आपको सेंस जनरेट होगी। आपको ना फिर रूल्स क्रैम नहीं करने पड़ेंगे कि आपको अजीब, अपने आप से अजीब लगने लग जाए वो ग्रामर के पोर्शन में कवर करूंगा, तो आपकी ग्रामर की सेंस भी जनरेट हो जाएगी और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं इनमें से। और आगे क्या करो इसके लिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू से आपको ना एक आइडिया हो जाएगा कि क्या पैटर्न रहता है, किस टाइप के पैराग्राफ आते हैं, कितना डिफिकल्ट आता है, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आपको वो पैराग्राफ में से क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं। सोर्सेज क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल और आपका क्लोज टेस्ट, ये तीनों को मैं एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूँ। तो सोर्स है बोस, इसमें न्यूज़पेपर सोर्स है, पहली बात तो बेस्ट सोर्स न्यूज़पेपर ही है। उसके बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो। कोई भी बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ये सब पीवाईक्यू के दिए होते हैं, या फिर चैप्टर वाइज बुक्स आती हैं जिसमें वो चैप्टर खोल लो जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दिए हुए हैं मॉक के क्वेश्चन, तो वो सोल्व करो। ये तीनों आपके सोर्सेज होने चाहिए। कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो उसी में से कर लो, अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं जी ग्रामर पार्ट के ऊपर। मेजोरिटी जो लोग हैं ना वो आपको सजेस्ट करेंगे कि जी रूल पढ़ लो, जितने ग्रामर के रूल होते हैं वो पढ़ लो। कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे जी कोई रूल मत पढ़ो। ये दोनों ही स्टेटमेंट एक्सट्रीम है और दोनों ही गलत है। ठीक है, ट्रुथ ये है कि कॉमन सेंस से आपके 80% ऑफ द क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, और रूल्स बचे हुए क्वेश्चन जो 20% है ना, वो कॉमन सेंस अगर आपकी बहुत अच्छी है तो वो भी सोल्व हो जाएंगे। बट 20% ऐसा है कि डायरेक्ट रूल यूज हो जाता है, आपको पता होता है वो फिक्स क्या किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक बार के लिए मैं कॉमन सेंस किसको कह रहा हूँ वो थोड़ा समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। मान लो एक, अगर आप हिंदी अगर आप समझते हो तो हिंदी से मैं समझा रहा हूँ। वो घर से आ रही हूँ, इसके लिए आपको कौन सा रूल ढूंढना पड़ा ग्रामर का, व्याकरण का, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चला कि यहाँ एरर है। आपको पढ़ने से ही नहीं समझ में आ गया, वो घर से आ रही हूँ ये सही नहीं लग रहा, या तो मैं घर से आ रही हूँ हो सकता था, या फिर वो घर से आ रही है हो सकता है। तो सेम इंग्लिश के अंदर है, आपको रूल पता होना जरूरी नहीं है, आपकी सेंस बता देगी कि ये वाला पार्ट गलत है। और वो सेंस कैसे जनरेट होएगी, जितना ज्यादा आप पढ़ते जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली लगने लगेगा कि ये थोड़ा ना गलत यूज हो रहा है, यहाँ पे क्यों गलत हो रहा है छोड़ दो। वो आपसे रूल नहीं पूछते हैं, आंसर में आपसे पूछते हैं कि एरर कौन से वाले पार्ट में है। अब बात कर लेते हैं फिर भी जो रूल पढ़ने हैं वो हमें कहाँ से पढ़ने हैं। देखिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, कोई फिक्स नहीं है। बट वैसे बता देता हूँ जो मार्केट में पॉपुलर बुक है, एसपी बख्शी है, या फिर प्लिंथ टू पैरामाउंट है, ये है एसपी बख्शी है, और प्लिंथ टू पैरामाउंट मैंने बता ही दी। इनमें से पढ़ लो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। ये थोड़ी सी हिंदी ओरिएंटेड है, इंग्लिश की बुक है बट हिंदी में इसको रूल्स के बताए गए हैं। मोर और लेस सिमिलर कंटेंट है एसपी बख्शी का इसके अंदर भी, और डायरेक्टली आपको एसपी बख्शी पढ़नी है तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ना डायरेक्ट रूल से आते हैं, जैसे एक वो होता है सेंटेंस जिसमें पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले के अकॉर्डिंग आएगी सेकंड के अकॉर्डिंग आएगी। वो फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं तो रूल पढ़ लो उसके लिए। आइदर और में किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो सब चीजें आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही मिलेंगी। पीवाई क्यू प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इन चीजों का भी आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का पैटर्न आता है। और एग्जामिनर का ना ये फंसाने का, उसको पता है बच्चे कहाँ फंसते हैं। उसको पता है मान लो वर्ब वाले चैप्टर में ये वाला टॉपिक है वहां फंसेंगे, तो हर बार एग्जामिनर और कहाँ से पेपर सेट करेगा, वही देखेगा कि बच्चे जहां पे फंसते हैं उसी सेक्शन को हाईलाइट करेगा, उसी में से 2-3 क्वेश्चन डालेगा। डेली के क्विज की आदत डाल लो, कोई भी पोर्टल जो आपकी मर्जी का हो, जो फॉलो कर रहे हो उसके अंदर आप क्विज प्रैक्टिस करो। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बैठे बैठे आते जाते, ऑटो में, बस में, रिक्शा में, पार्क में, जहां मर्जी बैठ के आप इसको सोल्व कर लो। और जो भी नई चीज मिले उसका उस टाइम पे स्क्रीनशॉट ले लो और अपने बुक्स में या नोट्स में कहीं पे भी डाल दो। और चैप्टर वाइज अगर आपकी कोई वीकनेस आपको पता चल गई मॉक करने के बाद, ये क्विज के साथ आपको पता चल रहा है कि आपके इस सेक्शन से मार्क जा रहे हैं, तो किरण की चैप्टर वाइज बुक आती है, उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लो, बुक से पढ़ लो और प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आपका उस चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो बुक्स में बता चुका हूँ। एक ये बुक है जो एसएससी के बच्चे फॉलो किया करते हैं, तो अगर आप कंबाइंड तैयारी कर रहे हो ना, ये बड़ी अच्छी बुक है। मैंने एसएससी के टाइम पे फॉलो करी थी, बट मोर और लेस ग्रामर तो वही है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको कंबाइंड तैयारी करनी है तो ये बुक भी आप ले सकते हो, बट ये प्रैक्टिस के लिए ज्यादा है, मतलब ज्यादा पॉपुलर प्रैक्टिस के लिए है। अब आ जाती है जी तीसरे सेक्शन के ऊपर, वोकैब के ऊपर, ईडीएम के ऊपर और फ्रेज के ऊपर। ये देखिए वोकैब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोई भी स्टैंडर्ड बुक से कर लो, जो बुक आप ग्रामर के लिए फॉलो कर रहे हो उसी की वोकैब रट्टे मारने शुरू कर दो। जैसे एसपी बख्शी फॉलो करो तो एसपी बख्शी को, प्लेन टू पैरामाउंट कर रहे हो तो उससे।
बट एक तरीका होता है इसके अंदर निमोनिक्स का। निमोनिक्स क्या होते हैं? निमोनिक्स जी ये होते हैं जो आप बचपन से करते आ रहे हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब जो नई नॉलेज सीखने के लिए आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज का आपने इस्तेमाल कर लिया, एग्जिस्टिंग चीजों का आपने यूज कर लिया। आपको पता है ये ऑल्टरनेट पे ऊपर नीचे, ऑल्टरनेट पे, तो आपने मंथ फिक्स कर दिए इनके ऊपर। अब फिर भी अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है वोकैब आपकी वीक है, देखिए ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एग्जाम से एक महीना पहले कर रहे हो तो ये सोर्स मत फॉलो करना। एक मैंने एसएससी के टाइम पे फॉलो किया था, बैंक के टाइम पे मैं खुद बनाया करता था, बाद में मेरे को पता चला ऐसी कोई बुक भी आती है, अंग्रेजी का देसी जुगाड़ करके एक ये बुक आती है, ये वाली अमेजोन पे ही मिल जाती है, हमने उस टाइम पे कुरियर करवाई थी। तो उसमें बड़े अच्छे से ना वर्ड्स को लिंक किया गया है कुछ एक स्टोरी के तहत। तो आपको ना वो वर्ड याद रहता है। जैसे मैंने उस टाइम पे एक वर्ड इसमें से ही याद किया था, एक्सोल्ट, ये एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है टू प्रेज समवन। ठीक है? तो इसने इसमें क्या दे रखा है कि मेरी एक्स को ऑल्टो के साथ मेरी एक्स ऑल्टो के साथ बड़े तारीफ किया करती थी, ऑल्टो की तारीफ किया करती थी मेरी एक्स। तो अब ये दिमाग में जैसे ही आपके वर्ड घुस गया ना, तो आपको स्टोरी याद रहेगी, जबकि इररेलेवेंट है, कोई मतलब नहीं है, बट आपने इस तरह से याद कर लिया तो हमेशा याद रहने के चांसेस है। खुद बनाने लगोगे बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। बैंक के टाइम पे मैंने किया था, एसएससी के टाइम पे मुझे ये मिल गई थी, तो मैंने इसमें से की थी वो कैब। और ओवर द टाइम ना आपकी एक कॉमन सेंस जनरेट होने लग जाएगी वो कैब को लेके, कि इसका ये मीनिंग तो हो सकता है और ये मीनिंग नहीं हो सकता है। तो वो इलिमिनेशन मेथड आपको सीखना है वो कैब के साथ। जैसे कोई ये कि ये दिया होता है, उसके सिनोनिम है ये ए बी सी डी, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा बी और डी को कैसे इलिमिनेट करना है। दो वर्ड तो हटा दिए और बाकी दो में आप तुक्का खेलो, और ये तुक्का तब खेलो जब आपको तुक्का सपोर्ट करता हो। और ये कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट पेपर में नहीं खेलना आपको, मॉक लगा के देखते हो, प्रैक्टिस पेपर लगाते हो, तब आप देखो कि आपका तुक्का कितना वर्कआउट करता है। मेरे को चारों का मीनिंग नहीं भी पता होता था, तो भी मैं तुक्का खेल के आता था कि मुझे पता है 25% चांस है गलत होने के। बट सक्सेस अगर हो गया ना, चार में से एक क्वेश्चन भी अगर मेरा सही निकल गया, तो मैं न्यूट्रलाइज पे आ जाऊंगा, और मेरे को इतना तो भरोसा था कि मैं हर दो तीन में सही हो जाऊंगा। तो इस तरह से आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आपके लिए चीजें तुक्का काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो मत करना, पेपर में डायरेक्ट ट्राई मत करना ये। अच्छा, डेली न्यूज़पेपर से वो कैब निकालने वाला धंधा बंद कर दो यार, इसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बड़ा पुअर है। देखिए आप 2-3 साल का प्रोग्राम लेके आए हुए, आराम से करो, 2-3 घंटे में न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ो, वो फायदा नहीं है। फिर तो एक और बुक भी बता देता हूँ आपको, वर्ड पावर मेड इजी। वो इतनी मोटी बुक है, जितनी आपकी सारी सोर्सेज की बुक है वो अकेली है उतनी। आपको कोई अलग से मार्क्स नहीं मिलने वाले इस चीज के कि आपने सारी वो कैब अटेम्प्ट कर दी। वो कैब बड़ी जबरदस्त है। आपको पेपर आपसे क्या मांगता है कि एक तो सेक्शनल क्लियर कर दो इंग्लिश का या किसी भी सेक्शन का, और एक टोटल क्लियर कर दो। हमें उसके बाद मतलब नहीं आपने किस सेक्शन में क्या स्कोर किया। तो आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बड़ा ध्यान से देखना है। कई लोग ना गलत तरीके से मेहनत कर रहे हैं, इंग्लिश में वो कैब के पीछे लगा रहे हैं, आ रही है इतनी सी और सोर्सेज पढ़ लिए इतने, फिर कहते हैं जी पढ़ाई बहुत कर रहा हूँ। भाई रेलेवेंट तैयारी नहीं कर रहा है। आपको पता होना चाहिए किस प्रोपोर्शन में आपको तैयारी करनी है, और उसी प्रोपोर्शन में जब आप तैयारी करोगे ना, तब फायदा होगा। अदरवाइज एक ये बुक भी आती है, इसको भी कुछ लोग फॉलो करते हैं, बट मेरे को लगता है ये बहुत ज्यादा टू बल्कि ये सोर्स है। ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी, एसएससी के लिए भी फॉलो करते हैं लोग इसको, और उसके लिए भी फॉलो करते हैं, बैंकिंग के लिए भी। ओवरऑल स्ट्रेटेजी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इंग्लिश का अपना ना ये जांचने के लिए कितने पानी में हो आप, 4 से 5 मोक लगा लो। आप अपने आइडेंटिफाई करो आपका एरिया ऑफ वीकनेस, उतना ही टाइम लेके चलो जितना इंग्लिश को आपको देना है या आपको मिलेगा इंग्लिश का। और ये वीकनेस जज करो कि आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो रहे, या ग्रामर नहीं हो रही है, या वो कैब में गलती हो रही है, और इसमें ग्रामर में भी किस सेक्शन में गलती हो रही है, और उस सेक्शन के ऊपर काम करो। ठीक है? डेली की क्विज, और यहाँ से अगर मान लो आपको पता चल पा रहा है कि भाई आपका एरिया जो है ना वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक है, तो इस पे काम करो, वो कैब पे काम करो मत करो। वो कैब आपकी बहुत वीक है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मत काम करो। तो मतलब एरिया ऑफ वीकनेस और एरिया ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढ लो अपने, और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो उस एरिया के ऊपर जो आपका वीक है। डेली क्विजेज करते रहो, 5 से 7 मिनट का गेम होता है, कोई भी नई चीज है उसको नोट डाउन कर दो। ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश की रीडिंग करो, जितना रीड करोगे ना उतनी ही कॉमन सेंस आपकी जनरेट होती चली जाएगी। और प्रैक्टिस करो इंग्लिश के मॉक। अगर इंग्लिश वीक है, सिर्फ इंग्लिश के ही मॉक उठाओ। मान लो आपकी इंग्लिश वीक है पर डेली आप फुल मॉक लगा रहे हो, तो हो क्या रहा है आपका? मेजोरिटी ऑफ द टाइम तो टोटल सेक्शन को भी अटेम्प्ट करने में जा रहा है ना। इंग्लिश का ही अटेम्प्ट करना था तो 5-6 इंग्लिश के ही मॉक उठा लो यार, सेक्शनल, उससे ज्यादा मत बढ़ो। और इंग्लिश अच्छी है तो किसी और सब्जेक्ट को टाइम दो। तो इस तरह से आपको देखिए, घंटे आपके पास लिमिटेड है, उनको कैसे आप यूज करोगे ना, ये डिफाइन करेगा कि आप कामयाब हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पीडीएफ की मिल जाती है वीडियोस की।
और इंस्टाग्राम पे आप कुछ पर्सनल क्वेरीज वगैरह पूछना चाहते हो तो वो वहाँ से पूछ सकते हो। और ये सारी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे अवेलेबल है। और दोस्तों अगर बैंकिंग और एसएससी की आप तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत जबरदस्त कंटेंट आने वाले टाइम में इस चैनल पर आने वाला है। और आई विल मेक श्योर कि इस साल आपका सिलेक्शन हो, चाहे बैंक में हो, चाहे एसएससी में हो, चाहे एलआईसी में हो, चाहे एसबीआई में, जहां पे भी हो, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल हैव सिलेक्शन फॉर श्योर। ठीक है, तो मेहनत करिए और गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।